उठाते समय सबने देखा, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि धनुष तोड़ी कैसे। नीचे झुकते समय धनुष को उठाने के लिए सबने देखा, लेकिन राम जी ने धनुष को तोड़ा कैसे ये किसी ने नहीं देखा। अंत में 3 खंड उनको मिले। जब इस प्रकार से श्री राम जी धनुष को तोड़ दिए तो एकदम से आवाज आई, श्री रामचंद्र की जय हो जय हो। ऐसा जय जयकार होने लगा, आकाश मार्ग से देवता फूल बरसाने लगे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, आदि शक्ति जगदम्बा की। इस प्रकार से श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। जब धनुष को तोड़ दिया, महाराज जनक जी बड़ा प्रसन्न हुए और सखियों के समेत में सीता को बुलवाया कि सीता जी जयमाल लेकर के आए और राम जी के गले में जयमाल डाल दें। क्योंकि जनक ने प्रण किया था, जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। अब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है। सीता जी सखियों के समेत में जयमाल लेकर के आई और माला को लिए हुए खड़ी है, लेकिन सीता जी की लंबाई थोड़ा कम थी राम जी से। सीता जी की लंबाई श्री राम जी से कम थी, राम जी लंबे थे। अब सीता जी जयमाला लिए खड़ी है, राम जी के गले में डालें तो कैसे डालें? क्योंकि श्री राम जी तो एक क्षत्रिय, बोले आपने हमने तो धनुष तोड़ा, हम काहे झुके? राम जी बिल्कुल सीधे खड़े हैं। राम जी ने विचार किया, जनक जी खुदे कोई उपाय करें जिससे सीता जी हमारे गले में जयमाल डालें। सीता जी बेचारी बड़ा शर्मा रही है, सखियों के समेत में खड़ी है। आओ, ऐसा देख करके महाराज जनक फिर बहुत परेशान किए। धनुष तो टूट गई, अभी जयमाला नहीं पड़ रहा है, और जब तक जयमाला नहीं पड़ेगा तब तक विवाह कैसे हो जाएगा? देवी सुनैना सभी सखियां आ गई और कहने लगी, जब राम जी ने जयमाला को नहीं डलवाया तो सखियां बोली, अरे झुकी जइयो लला रघुवीर, झुकी जइयो लला रघुवीर, सियावर छोटी सी
सोचना, तुम सोच रहे होगे कि हमने धनुष को तोड़ दिया तो सीता जी तो पिएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिना माला दुल्हनी नाई भई हो। बिना माला दुल्हनी नाई भई हो। अरे यहाँ है निम कुल की जागीर, अरे यहाँ है निम कुल की जागीर, लली मेरी छोटी सी भैया। अब सीता जी जयमाला लिए खड़ी हैं, राम जी नहीं झुक रहे हैं, और ये सब लक्ष्मण जी खड़े देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया, दादा तो बहुत बड़े वाले निकले, जब हम धनुष तोड़ना चाहते थे तो दादा ने हमको मना कर दिया था, अब स्वयं धनुष तोड़ दिए हैं और जयमाला भी नहीं डलवा रहे हैं। तो लक्ष्मण ने एक उपाय सोचा। लक्ष्मण जी ने विचार किया, हम ऐसा करें, हमारे बड़े भैया ने धनुष को तोड़ दिया, लेकिन अपने भैया से हमने आशीर्वाद नहीं लिया है। ऐसा हम करें, अपने भैया राम जी के चरणों पर हम गिर पड़े, और जब हम कुछ देर तक चरणों पर पड़े रहेंगे, और जब हमारे राम जी हमको उठाने के लिए झुकेंगे, अगर सीता जी भाभी हमारी होशियार होगी तो जयमाला डाल देंगे। ऐसा लक्ष्मण ने सोचा। देखते देखते लक्ष्मण जी गए और जाकर के श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़े और उठे नहीं। कुछ देर तक पड़े रहे। भगवान समझ गए ये हमारा आदर सत्कार कर रहा है हमारा भाई, चलो हम इसको आशीर्वाद देते थे, उठा लेते हैं। श्री राम जी बड़े सरल स्वभाव से लक्ष्मण जी को उठाने के लिए नीचे झुके, और जे ही नीचे को झुके, सखियां बोली सीता डालो जयमाल में मौका निकल जाएगा। सीता बेचारी आगे धीरे धीरे चल करके तब तक भगवान के गले में जयमाला डाल दिया। लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो गए। जब ही सीता जी ने जयमाला डाला, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अब फूलों की बारिश होने लगी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से सीता जी ने जयमाला डाल दिया। जय जयकार होने लगा और आकाश मार्ग से देवता फूल बरसाने लगे। दादी कुछ फूल भगवान पर डाल देती, जब कहा जाए रोज आपसे तो वही भगवान पर फूल चढ़े हो। यानी जब भगवान का जन्म हो, भगवान का विवाह हो, तो पैसा ऐसा लेके बैठा करो, फूल और अक्षत पैसा ये सब ले करके बैठा करो। तब तक जाओ घर से पैसा ले आओ। आज कोई घर में है ना, आज कोई चाहिए नहीं। हाँ? प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। सीता जी ने भगवान के गले में जयमाला डाल दिया। बड़ा खुशी के साथ में समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन तब तक जयमाला पड़ गया था, खुशियां मनाई जा रही थी। उसी समय में जंगल की ओर से आ गए परशुराम जी महाराज। जयमाला पड़ा नहीं कि बिघन डालने परशुराम जी आ गए, और जय भी परशुराम जी आए और परशुराम के आदत को, उनके बल को भली भांति जनकपुरवासी जानते थे। फरसा को लेकर के परशुराम जी आ गए, और जय ही परशुराम जी को जनकपुरवासियों ने देखा, बेचारे दौड़ दौड़ करके अपने घर पहुंच गए। इधर उधर कुछ लोग छुप गए, लेकिन राम लक्ष्मण महाराज, जनक, सीता जी, विश्वामित्र जी महाराज, ये लोग उसी जगह पर खड़े हैं। जयमाला पड़ गया है, आशीर्वाद जनक जी दे रहे थे। तब तक परशुराम जी आ गए।
अब परशुराम जी कहने लगे, महाराज जनक, बड़ी भीड़ भाड़ लगी हुई है तुम्हारे यहाँ, क्या हो रहा है? तो राजा जनक बेचारे डरते तो बहुत थे परशुराम को, लेकिन डरते डरते गए, चरण स्पर्श किया, बोले महाराज हमारी बिटिया सीता का विवाह हुआ है, जयमाला हुआ है, आप भी आ गए हैं तो बिटिया को आशीर्वाद दे दो। परशुराम ने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद में फिर बोले ये भीड़ भाड़ इतनी क्यों भीड़ भाड़ लगी है? बोले विवाह हुआ था तभी सब लोग आए थे। आशीर्वाद दे करके परशुराम थोड़ा आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो देखा वो शंकर की धनुष टूटी पड़ी थी। जैसे ही धनुष को टूटी हुई देखते हैं परशुराम बिगड़ गए, क्रोधित हो गए, जनक से बोले जनक, इस धनुष को किसने तोड़ दिया? कौन है अन्यायी पापी अत्याचारी जिसने धनुष को तोड़ा? वो हमारे सामने आ जाए, मैं उसकी फरसे से गर्दन को उड़ा दूंगा। लक्ष्मण बोले तो ठीक, अब ही जयमाल पड़ा है और जिसने धनुष को तोड़ा है उसकी गर्दन ही उड़ाए। क्योंकि परशुराम ने कहा कि इतनी बड़ी विशाल धनुष थी और किसने ये धनुष को तोड़ दिया? जनक कुछ नहीं बोले। महाराज जनक जी थर 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 कांप रहे हैं, लेकिन परशुराम जी कहते हैं कि किसने जनक धनुष को तोड़ा है वो हमारे सामने आ जाए, मैं उसके फरसे के द्वारा उसको मार दूंगा। तो इतना जब क्रोधित होकर के बोले परशुराम जी, तो श्री राम जी कहने लगे परशुराम जी महाराज से कि ऐ महाराज जी सुनो, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले क्रोध ना करो तो क्या करो, जिसने धनुष को तोड़ा है वो तो हमारे लिए महापापी है। भगवान राम कहने लगे महाराज सुनो, कि नाथे शंभुधन भंजा निहारा, लगे कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, अहोई है गोय कदास तुम्हारा। महाराज धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। परशुराम कहने लगे दास? अरे दास तो वो होता है जो हमारी सेवा करता है, और जो हमारा दुश्मन हो वो दास कैसे बन सकता है? जिसने दुश्मन का काम किया वो दास नहीं बन सकता, क्योंकि इतनी बड़ी शंकर की विशाल धनुष जिसने तोड़ दिया तो वो तो हमारा महादुश्मन है, और मैं उसकी दशा सहस्त्र बाहु जैसी करूंगा, फरसे से मार दूंगा। भगवान राम चुप हो गए। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी से बोले परशुराम जी सुनो। लक्ष्मण जी ने बड़ा अपमानित शब्द परशुराम जी से कहा। लक्ष्मण जी बोले कहते हो कि इतने बड़े विशाल धनुष को किसने तोड़ दिया, लेकिन सुनो, अरे बहु धनु ही तोरी लरिकाए, लक्ष्मण जी बोले अरे बहु धनु ही तोरी लरिकाए, अब का बहु ना आशीष की घटसाई। लक्ष्मण ने कहा बहु धनु ही तोरी लरिकाई, और तब आपने इतना क्रोध नहीं किया था। लेकिन ये बात लक्ष्मण ने क्यों कहा?
क्योंकि एक बार का समय परशुराम जी महाराज संसार के जितने कोई योद्धागण मिल जाते, कोई ऋषि मुनि मिल जाते, सबको मारते और मार करके उनके अस्त्र शस्त्रों को जीत जीत करके ले करके अपनी कुटिया में, जंगल में कुटिया जो बनाए थे उसमें रखे थे। और लक्ष्मण ने ये शब्द इसलिए कहा कि बहुधन ही तोरी लड़काई, क्योंकि पृथ्वी माता बड़ा परेशान हुई। पृथ्वी माता ने विचार किया कि परशुराम का अत्याचार बढ़ रहा है, क्योंकि जब ये संत महात्माओं को मार मार करके अस्त्र शस्त्रों को अपनी कुटिया में रखे हैं और अब इनके पास बड़े धनुष हो गए हैं, बड़े तलवारें हो गई हैं, बड़े फरसे हो गए हैं, और दोबारा कहीं इनको क्रोध आएगा तो पता नहीं किसको मार दे। तो एक बार पृथ्वी माता मायावी रूप धारण करती है। क्या भक्तों, लक्ष्मण ने इसलिए कहा कि बहुधन हुई तोरी लड़काई। पृथ्वी माता ने एक बूढ़ी मैया का रूप धारण किया और लक्ष्मण जी पहले शेषनाग थे, तो लक्ष्मण जी को छोटा बालक बना लिया, यानी शेषनाग छोटा बालक बन गए। और ये पृथ्वी माता बूढ़ी माता बन गई और परशुराम की कुटिया के बाहर खड़े हो गए बालक को लेकर के, और तेजी से बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी तो परशुराम जी ने कुटिया से देखा एक बूढ़ी माता, एक बच्चा भीग रहा है। तो परशुराम जी बोले, बूढ़ी माता, अरे तुम बारिश में काहे भीग रही हो? अपने बच्चे को लेकर के हमारी कुटिया में आ जाओ, छुप जाओ, जब बारिश बंद हो जाए तब तुम चली जाना। तो बूढ़ी मैया ने कहा कि अरे बाबा, अरे परशुराम जी, हमने सुना है आप बड़ा क्रोधी हो और तुम्हारे पास में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, और अगर हम तुम्हारी कुटिया में आएंगे तो हमारा ये छोटा बालक है बड़ा उत्पाती है, कहीं तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों को तोड़ दिया इसने और तुम तो श्राप दे दोगे, नहीं तो उसको मार दोगे, तो मैं यहाँ अपना पुत्र कहाँ पाऊंगी? परशुराम जी बोले, हम तुमसे वचनबद्ध हो रहे हैं और तुम हमारी कुटिया में आ जाओ अपने बालक को लेकर के, हम कुछ नहीं कहेंगे, न श्राप देंगे न मारेंगे। अब बूढ़ी माता यानी वो पृथ्वी माता थी, वो तो यही चाहती थी कि कैसे उनके अस्त्र शस्त्र सब भंग हो। शेषावतारी छोटे बालक बने हुए हैं। बूढ़ी माता और छोटे बालक को लेकर के परशुराम के कहने पर कुटिया में पहुंच गई। और जब कुटिया में पहुंचे, अब वो छोटा बालक जो है उसमें जितनी धनुष रखी हुई थी सबको तोड़ तोड़ करके डाल दिया, सभी धनुषों को तोड़ दिया। लेकिन परशुराम जी देख तो रहे हैं, लेकिन पहले ही वचनबद्ध हो चुके थे कि हम कुछ कहेंगे नहीं, इसीलिए कुछ कहे नहीं, ना तो श्राप दिया ना तो मारा, कुछ भी नहीं कहा। और लक्ष्मण जी, वो शेषावतारी लक्ष्मण जी एक बालक बने थे, सब धनुष को तोड़ दिया। परशुराम जी कुछ नहीं बोले, लेकिन आज वही समय आया जब परशुराम जी शंकर की धनुष टूट गई, तो वही शेषनाग लक्ष्मण जी बने हुए हैं, वही शेषावतारी लक्ष्मण हैं। तो लक्ष्मण जी ने इसीलिए परशुराम जी से कहा कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, हमने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुष तोड़ दिया, तब आपने कुछ नहीं कहा और आज तुम इतना क्रोध कर रहे हो। लक्ष्मण की बात सुन करके परशुराम जी को बड़ा क्रोध आता है। उसके बाद में भगवान राम कहने लगे कि ऐ परशुराम जी महाराज, आप इतना क्रोध कर रहे हो, आप अगर मुनि के भेष में आते तो शायद ये बालक, ये लक्ष्मण इतना क्रोध नहीं करता, लेकिन आप क्रोधित होकर के फरसा लेकर के आए थे, इसीलिए इसने इतना क्रोध किया है। और भगवान राम कहते हैं परशुराम से कि ऐ परशुराम जी महाराज, धनुष तो छूते ही टूट गया और आप इतना अहंकार क्यों कर रहे हो? उसमें अहंकार की कोई बात नहीं है और आप मारना चाहते हो
युद्ध करना चाहते हो, लेकिन स्वामी और सेवक में युद्ध किस बात का? श्री राम जी परशुराम जी महाराज से बोले, स्वामी और सेवक में युद्ध किस बात का? धनुष तो मैंने तोड़ा है और स्वामी सेवक में तो कभी युद्ध होना ही नहीं चाहिए। अब जो ही परशुराम ने ये शब्द सुना, स्वामी और सेवक का, परशुराम ने सोचा है इसका मतलब ये भगवान है। परशुराम जी महाराज स्वामी सेवक की बात सुनकर के चकित हो गए और चकित होकर के श्री राम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ए रमापति भगवान, मैं आपको पहचान नहीं सका, लेकिन हमें संदेह है। क्या? कि राम रमापति कर धन ले रमापति कर धन ले, है जो मिटई मोर संदेह हो। भगवान राम ने जो ऐसा कहा तो परशुराम जी ने कहा कि हे राम रमापति भगवान, आप मेरे संदेह को सिर्फ दूर कर दो, लेकिन हम आपको पहचान नहीं सके, इसीलिए इतना क्रोध किया। भगवान राम जे ही धनुष के पास में गए, तुरंत धनुष फिर चढ़ गया और जे ही हाथ लगाया धनुष फिर टूट गया। यानी राम के ऐसे दृश्य को देख करके परशुराम का संदेह दूर हो गया और भगवान की स्तुति की, चरण को स्पर्श किया, फिर परशुराम जी फिर अपने वन को चले गए। इस प्रकार से अब वहां पर विवाह तो जयमाल पड़ते ही हो गया राम और सीता का। अब तुम लोग ऐसा करें, कथा समाप्त करें कि थोड़ी भावर आवर डलवा दे भगवान की? बताओ। सोवो ना तो सुनाओ, पता चले तुम सोवे लागोगे इस महीने। अच्छा, समय तो थोड़ा कम बचा है, खैर आइए। जयमाल वगैरह पड़ गया, लेकिन आजकल जयमाल भी पड़ जाता है, उसके बाद भी सांसारिक परंपरा ये होती है कि पैर जरूर पूजे जाते हैं, यानी बिटिया के पैर जरूर पूजे जाते हैं। इसीलिए महाराज जनक ने क्या किया, एक पाती लिखा और पाती लिख करके अयोध्या को भेजा कि राम जी आए, राम जी का जयमाल पड़ा, लेकिन अयोध्या से बारात नहीं आई। तो बारात बुलवाने के लिए महाराज जनक ने एक चिट्ठी लिख करके भेजा अयोध्या को, और चिट्ठी में लिखा कि ऐ महाराज दशरथ, आपके भैया राम जी लक्ष्मण जी हमारे जनकपुरी में आए, 14 वर्ष की आयु में धनुष को तोड़ा, सीता के साथ में स्वयंवर हुआ, विवाह हुआ, हमारी बिटिया सीता के साथ में जयमाला पड़ा, लेकिन आप अपनी बारात को लेकर के आए। ये पाती में लिख करके भेज दिया। और किस प्रकार से जनक जी अयोध्या के लिए पाती भेजते हैं, एक चिट्ठी लिखे हैं। क्या? अरे सीधी श्री सब लाई घोर सब लाई, सब लाई हमन में तो नहीं है राजन शरण तुम्हारे।
राजन शरण तुम्हारे। आज एक चिट्ठी में लिख करके महाराज जनक जी अयोध्यापुरी को भेजे और वो पाती भरत भैया ने जो ही पढ़ा और पढ़ करके पिता महाराज दशरथ को सुनाया तो सारे पूर्वासी आ गए। बोले अच्छा ऐसी बात है तो चलो बारात की तैयारी करो। बारात सज धज करके बारात की तैयारियां होने लगी। अब अयोध्या से बारात सज धज करके चल पड़ी। पाती को पढ़ते ही बारात सज धज करके जब चली अयोध्या से जनकपुरी की तरफ मंगलाचरण होने लगे। बाराती तैयार होकर के आने लगे। सारे अयोध्यावासी देवता फूल बरसाने लगे, नगाड़े बाजन बजने लगे। अब तो राम की बारात जा रही है जनकपुरी को। और जब बारात चली तो नगाड़े बाजन बजने लगे।
राम की बारात जब अयोध्या से चली तो सारे बाराती बड़ा प्रसन्न है और करत बारात को बयान नरनाह जब और तो सुरगढ़ आसमान देखत बहार है और 1.5 कोटि है मतंगा 30 कोटि पालकी और 50 कोटि पैदल वहाँ पे अपार है और भार दरबार सवा 60 लोग और दशरथ राय जी की 60,09,000 साड़ियाँ सवार हैं। इस प्रकार से असंख्य बाजन बजाने वाले असंख्य घोड़ों पर सवार हैं, पालकी हैं और सब लोग साड़ियों पर सवार हैं। लग्न के अनुसार बारात सज धज करके जब अयोध्या से चली तो अयोध्या की माताएं बहनें एक गीत गाने लगी। यानी जब आजकल भी बारात जाती है तो हमारी माताएं बहनें एक गीत गाते हैं, यानी बन्नी बनना ज्यादा गाती है। तो वहां की माताएं भी एक बन्ना गाने लगी क्योंकि राम की बारात जा रही है। आओ अच्छा एक बन्ना सुनाओ, इसके बाद अयोध्या से बारात जा रही है और माताएं बहनें भी गाती हैं। कैसे? अरे मोरे बनरे चले हैं ससुरारी अब दरिया बैरी बारासी रही मोरे
बैरी बरसते रहे। इस प्रकार से अयोध्या की माताएं बहनें बड़ा गीत गाती हैं और विदा करती हैं बारात को। बारात धीरे धीरे चलते चलते समयानुसार जनकपुरी में पहुंची। जब जनकपुरी में बारात पहुंचती है, महाराज जनक जी अगवानी के लिए अपने मंत्रियों को भेजा, स्वयं गए और दान दक्षिणा देते हुए अगवानी किया और आकर के बारातियों को जनवासी में ठहराया। जनवासी में ठहरा करके रात्रि का समय हुआ। रात्रि के समय में द्वाराचार होता है और द्वाराचार होने के बाद में भोजन इत्यादि होता है और फिर मंडप के नीचे बिटिया सीता को बुलाया जाता है, विवाह होता है। जब विवाह होता है तो महाराज जनक जी मंडप के नीचे आए हैं और श्री राम जी बैठे हुए हैं, दूल्हा बने हुए। अपने भाइयों के समेत में सीता जी को बुलाया गया और सीता जी मंडप के नीचे आई तो महाराज जनक जी अपनी बिटिया सीता का दान करते हैं, यानी बिटिया सीता के पैर पूजते हैं। जब सीता जी के पैर पूजते हैं और महाराज जनक जी बड़ा दुखी हुए कि आज मैं अपनी बिटिया का यानी सीता जी का विवाह कर रहा हूँ, आज के बाद में हमारी बिटिया सीता पराई हो जाएगी। बड़ा दुखी हुए, रोने लगते हैं महाराज जनक जी। जिस समय में सीता का दान करते हैं यानी सीता जी के पैर पूजते हैं। अब वैसे भी पाल पोस करके बिटिया को बड़ा करो, लेकिन जब उसका पैर पूजने का समय आता है, कन्यादान किया जाता है, तो माता पिता को बड़ा कष्ट होता है कि हमने छोटे से लेकर इतने बड़े तक पालन पोषण किया है, लेकिन आज के बाद में हमारी बिटिया पराई हो जाएगी। किस प्रकार से राजा जनक जी कन्यादान करते हैं। मंडप के नीचे बैठे हुए हैं। अरे एका के अरिया मां जाऊं बोयो बाबोले और दूसरी के अरिया मां कान रे। पैर पूज रहे हैं और कन्यादान करते हैं। किस प्रकार से, अरे एका के अरिया जाऊं बोयो बाबूले दूसरी के अरिया मधान रे।
विधान से महाराज जनक जी बड़ा दुखी हुए। बिटिया सीता का विवाह होता है, कन्यादान करते हैं, सीता के पैर पूजते हैं और बतलाया गया है सीता का विवाह श्री राम के साथ में हुआ। और महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं, चारों पुत्र का उसी मंडप के नीचे जनक की 4 कन्याओं का विवाह होता है। सीता का विवाह श्री राम के साथ में हुआ और लक्ष्मण जी का विवाह जनक की कन्या उर्मिला के साथ में हुआ और शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्ति के साथ में हुआ। भरत का विवाह जनक की कन्या मांडवी के साथ में हुआ। यानी एक ही मंडप के नीचे जनक की 4 कन्याओं का विवाह दशरथ के 4 पुत्रों के साथ में हो गया। इस प्रकार से विवाह हुआ। सुबह कलेवा इत्यादि होता है, लेकिन समय काफी हो गया है, बाकी बताएंगे। सब लोग आरती कर लो और दादी आरती तैयार करो। तैयार है तो फिर आ जाओ। बंदरा सरिया सरिया का सुनो, मुंडन के जब आ जाए तब। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो धूपबत्ती लगा लो दादी, लगी? क्योंकि भगवान का बड़े विधान से विवाह होता है रात्रि के समय में। सुबह कलेवा इत्यादि होता है और कलेवा होने के बाद में विदाई होती है। और वैसे दादी हमारी भगवान की बारात हो गई, सूखे मन निपटाए। चलो कल से लिया जी, अभी बाकी सब पड़ा है। दो बार संकीर्तन करो सब लोग, तब तक आरती तैयार हो गई। तैयार हो, खड़े हो जाओ सब लोग। हेलो, आवाज में आओ तो घुमा हो। ओम हरि ओम चंद्रमावन प्रजाता चो सूर्योदयायता श्रोता वायु प्राण सुभाग निगायता। सब लोग हाथ को जोड़ करके भगवान की कामना आरती बोलेंगे। अरे सब बोलो जय जयकार, आरती होने लगे। बोलो जय जयकार, आरती होने लगे।
भगवान के भगवान की